नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। क्या रूस यूक्रेन युद्ध अपने आखिरी पड़ाव में जा रहा है? जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप रूस के साथ शांति समझौते को लेकर संजीदा हैं, इसकी उम्मीद बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अब भी कई ऐसे वेरिएबल एक एक कर सामने आ रहे हैं जो किसी भी पल इस स्थिति को बदलने की कुव्वत रखते हैं। एक ऐसा ही वेरिएबल बनकर सामने आया है खनिज। जी हां, आपने सही सुना। रूस यूक्रेन युद्ध में अब खनिज तुरुप का इक्का बनता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को झुकाने में कामयाब हो गए। यूक्रेन अमेरिका को अपने दुर्लभ खनिज देने को तैयार हो गया है। अमेरिका और यूक्रेन के बीच एक बड़ा आर्थिक साझेदारी समझौता हुआ है। इस डील के बाद अब अमेरिका को यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों तक पहुंच मिल जाएगी। अमेरिका इस डील के तहत यूक्रेन में एक निवेश फंड बनाएगा। दोनों देशों के बीच ये समझौता हफ्तों की तीखी बातचीत के बाद हुई है, जिसमें कई बार मामला बिगड़ते बिगड़ते बचा है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर डील में क्या है। इस डील के अनुसार यूक्रेन के अंदर खनिजों को खोजने के लिए अमेरिका और यूक्रेन मिलकर एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाएंगे। इसके साथ ही यह तय किया जाएगा कि उन खनिजों से होने वाली कमाई को दोनों देशों के बीच कैसे बांटा जाएगा। फेसबुक पर एक पोस्ट में यूक्रेन की पहली उप प्रधानमंत्री यूलिया ने फंड के बारे में अधिक जानकारी दी। इसके बारे में उन्होंने कहा कि यह वैश्विक निवेश को आकर्षित करेगा। उन्होंने पुष्टि की कि यूक्रेन अपने क्षेत्र और क्षेत्रीय जल में यूक्रेन के स्वामित्व वाले संसाधनों का पूर्ण स्वामित्व बरकरार रखेगा। यूक्रेन ही यह निर्धारित करेगा कि कहां और क्या निकालना है। अमेरिका ने डील के बारे में क्या कहा, यह भी बताते हैं। एक बयान में अमेरिका ने कहा कि यह समझौता रूस को संकेत देता है कि ट्रंप प्रशासन एक स्वतंत्र, संप्रभु और समृद्ध यूक्रेन पर केंद्रित शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन में अस्थायी शांति और समृद्धि के लिए दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए अमेरिकी लोगों और यूक्रेनी लोगों के बीच इस साझेदारी की कल्पना की थी और स्पष्ट रूप से रूसी युद्ध मशीन को फंडिंग करने या उसे सप्लाई देने वाले किसी भी देश या व्यक्ति को यूक्रेन के पुनर्निर्माण से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्रिटिकल मिनरल क्या होते हैं, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिटिकल मिनरल या दुर्लभ खनिज दरअसल ऐसी धातुएं और अन्य कच्चे माल हैं जो हाईटेक उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक है। खास तौर पर ग्रीन एनर्जी को अपनाने से जुड़े उत्पादों के साथ साथ आम जीवन में काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों के उत्पादन में ये काम आते हैं। यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बुनियादी ढांचे को बनाना हो या हाईटेक हथियारों का उत्पादन करना हो, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। अगर प्योर साइंस के लिहाज से देखें तो क्रिटिकल मिनरल या दुर्लभ खनिज 17 धातुओं का एक समूह है, जिनमें से अधिकांश भारी हैं जो वास्तव में दुनिया भर में पृथ्वी की परत में प्रचुर मात्रा में हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं डिस्प्रोसियम, नियोडियम और सेरियम। 2024 में संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वे ने अनुमान लगाया कि दुनिया भर में 110 मिलियन टन दुर्लभ खनिज है। इसमें से 44 मिलियन टन चीन में है और वो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा ब्राजील में 22 मिलियन टन, वियतनाम में 21 मिलियन टन, रूस में 10 मिलियन और भारत में 7 मिलियन टन का अनुमान है। अब सवाल यह है कि यूक्रेन के पास कौन से क्रिटिकल मिनरल है। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के एसोसिएशन ऑफ जियोलॉजिस्ट की अध्यक्ष हन्ना के 2022 के एक आर्टिकल में दावा किया गया कि उनके देश में दुनिया के खनिज संसाधनों का लगभग 5% मौजूद है, जबकि यूक्रेन दुनिया की सतह का केवल 0.4% कवर करता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन का आंकड़ा है कि उसके देश में यूरोपीय संघ द्वारा क्रिटिकल मिनरल माने गए 34 खनिजों में से 22 के भंडार हैं, जिनमें लैंथेनम, सेरियम और ऐसे कई सारे धातु शामिल हैं।
यूरोपियन कमीशन के रिसर्च के अनुसार रूस के साथ युद्ध शुरू होने से पहले यूक्रेन टाइटेनियम का एक प्रमुख सप्लायर था। वो 2019 में वैश्विक उत्पादन का लगभग 7% टाइटेनियम का उत्पादन करता था। साथ ही मैग्नीज का वो बहुत बड़ा सप्लायर है। इसने लगभग 500 से भी ज्यादा टन लिथियम भंडार का भी दावा किया है, जो यूरोप में सबसे बड़ा है। इसके पास दुनिया के ग्रेफाइट का 5वां हिस्सा है, जो परमाणु ऊर्जा स्टेशनों का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब सवाल, अमेरिका किसी कीमत पर क्रिटिकल मिनरल पर डील करना क्यों चाहता था? आखिर क्यों अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था, ये भी आपको बताते हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार 2024 में अमेरिका अपनी क्रिटिकल मिनरल की 80% जरूरतों के लिए चीन, मलेशिया, जापान और एस्टोनिया पर निर्भर था। ट्रंप चाहते हैं कि ये निर्भरता अब खत्म हो और अमेरिका अपने दम पर उसे पा सके। उनका ये प्रयास अमेरिका को बड़ी तकनीक यानी बिग टेक का केंद्र बनाने के उनके एजेंडे का हिस्सा है। 17 दुर्लभ खनिजों में से हर एक का उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है और इसे लाइट बल्ब से लेकर गाइडेड मिसाइलों तक रोजमर्रा और हाई टेक्नोलॉजी वाले उपकरणों में लगाया जाता है। जैसे जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्रिटिकल मिनरल की अहमियत बढ़ गई है और उन तक पहुंच के लिए देशों में रस्साकसी भी बढ़ गई है। क्या यूक्रेन से ब्याज वसूल रहे हैं ट्रंप? अब सवाल ये भी उठता है। तो ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से इस बात पर जोर दिया है कि रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका ने यूक्रेन की हद से ज्यादा मदद की है और उसे बदले में कुछ भी नहीं मिला। ट्रंप चाहते हैं कि इन 3 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन की जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर मदद की है, उसके बदले में यूक्रेन उसे खनिज दे। ये समझौता अमेरिका और यूक्रेन के बीच बड़े टकराव की वजह रहा है। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के बीच फरवरी में तू-तू मैं को पूरी दुनिया ने देखा था। बैठक से पहले ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि अमेरिका उन पर 500 बिलियन से भी ज़्यादा की खनिज संपदा पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा था कि इसे चुकाने में यूक्रेन की जनता की 10 पीढ़ियां लग जाएंगी। हालांकि डील साइन होने के बाद यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस ने कहा है कि रूसी हमले के बाद यूक्रेन को मिले अमेरिकी हथियारों और दूसरे सपोर्ट के अरबों डॉलर के लिए कोई कर्ज वापस करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये कीव की डील साइन करने से पहले की एक बड़ी मांग थी। दुर्लभ खनिज 17 धातुओं का एक समूह है, जिनमें से अधिकांश भारी हैं, जो वास्तव में दुनिया भर में पृथ्वी की परत में प्रचुर मात्रा में है। इनमें से कुछ के नाम डिस्प्रोसियम, नियोडियम और सेरियम है। 2024 में संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वे ने अनुमान लगाया कि दुनिया भर में 110 मिलियन टन दुर्लभ खनिज हैं। इनमें से 44 मिलियन टन चीन में है और वो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी रहा है। तो ऐसे में यूक्रेन कितना अहम रहने वाला है इन धातुओं के मामले में, अब ये देखना होगा। तो दूसरी तरफ ट्रंप ने क्योंकि डील फिक्स कर ली है अब यूक्रेन से, तो अब ये देखना होगा कि आखिर इन दोनों की डील आगे किस ओर ले जाती है इकोनॉमिक को, आर्थिक व्यवस्था को, दोनों ही देशों के। हालांकि इन खनिजों की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यूरोपियम का प्रयोग फ्लोरोसेंट लाइट बनाने में और रडार सिस्टम में किया जाता है। सेरियम कांच को चमकाने के काम में आता है और इसका प्रयोग ऑटोमोबाइल के लिए भी किया जा सकता है। लिथियम का उपयोग जो है तेल के रिफाइन करने में किया जाता है। तो इस तरह कुल मिलाकर कंप्यूटर, बैटरी और अत्याधुनिक एनर्जी टेक्नोलॉजी विकसित करने वाले इंडस्ट्रीज के लिए यह आवश्यक रणनीतिक धातुएं हैं और इन्हीं धातुओं को लेकर अमेरिका और यूक्रेन में जो है डील फिक्स हो गई है। अब आपका क्या मानना है इस डील पर, जरूर हमें कमेंट कर बताएं।